खान सर के नाम पर देश में बेचा गया एक बहुत बड़ा झूठ। क्या बीजेपी के एजेंट पर अमित सिंह खान सर बन गया? नकली मुसलमान बनकर आरएसएस का एजेंडा फैला रहा है अमित सिंह। असली टीचर के चेहरे से उतर गया नकली खान सर का चेहरा। पटना वाले खान सर ने दिया विवादित बयान, जिसके बाद अब लोग उन्हें टीचर नहीं चीटर कह रहे हैं। अपने देशी अंदाज में पढ़ाने वाले खान सर के असली चेहरे से उतर गया नकली खान सर का चेहरा। आज उनके चेहरे को बेनकाब करने जा रहे हैं। उनकी झूठी कहानी पर से पर्दा उठने वाला है। आज पूरा सच हम बताएंगे इस पूरे वीडियो में। जय हिंद, मैं शमशाद आलम। शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही धर्म होता है, ज्ञान बांटना। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो पटना का खान चीटर। जी, आप सही सुन रहे हैं, मैं चीटर कह रहा हूं, टीचर नहीं कह रहा हूं, चीटर चीटर। जी, मैं इसी चीटर के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। अरे खान, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम फैजल खान हो या अमित सिंह हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम किस धर्म का मानने वाले हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम मस्जिद में इबादत करते हो कि मंदिर में पूजा करते हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा पोशाक क्या है, तुम्हारा लिबास क्या है, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें लेना देना है तुम्हारी वो भकलोलगिरी वाला बयान पे। क्योंकि जो तुम कहते हो कि पंचर पुत्र, तुम जो कहते हो 17-18 बच्चे पैदा करना, तुम जो कहते हो मांस काटना, जो तुम कहते हो सुरेश जहाज उड़ाता है और अब्दुल जहाज उड़ाता है, इस पे हमें लेना देना है। क्यों? चाय बेचना और पंचर बनाना कोई खराब काम है क्या? अबे काम कोई छोटा नहीं होता, कोई धंधा छोटा नहीं होता, और धंधा से बड़ा कोई धर्म भी नहीं होता। पता है ना? चाय बेचना और पंचर बनाना कोई गलत काम तो है नहीं, हाँ? क्योंकि वो सम्मान की रोटी और इज्जत की रोटी खाता है। तुम्हारे जैसा नफरत फैला के रोटी खाने वाला इंसान वो नहीं है। और वही पंचर बनाने वाला, अरे वही पंचर बनाने वाला मिसाइल भी बनाता है। भूल गए क्या? ये भी बता देता कम से कम। वो मिसाइल भी बनाया ना, पंचर पुत्र ही बनाया ना, जिसको तुम पंचर पुत्र कहते हो, हाँ? और क्या बोला कि सुरेश जहाज उड़ाता है। तुम्हारा एक्शन यही था ना, सुरेश जहाज उड़ाता है और अब्दुल जहाज उड़ाता है। अबे तो वीर अब्दुल हमीद को नहीं जान रहा तुम? वीर अब्दुल हमीद, अरे वही उत्तर प्रदेश का रहने वाला, जो पाकिस्तान का, जो अमेरिका ने 8 नाटो टैंक दिया था, वो 8 नाटो टैंक को कैसे ध्वस्त किया था, ये तो तुम बताएगा नहीं। क्योंकि तुम्हारे मन में एक कीड़ा बैठा हुआ, और तुम क्या कहना चाह रहा था वो भी लोग जान रहे हैं, लेकिन ये तो तुम बताएगा नहीं। क्योंकि वहां पर अब्दुल बोला, अरे वीर अब्दुल को कह देता, वीर अब्दुल का एक कम से कम वीर गति को तो बता देता लोगों को। लेकिन तुम में वो मादा है नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो है ना वो गंदा कीड़ा बैठा हुआ है। चीटर है तुम, हाँ? और बड़ा फिलिस्तीन और बड़ा जो है कि इजराइल पे वीडियो बनाते हो। अरे कभी गंगा में बहता हुआ लाश पे भी तो वीडियो बना लेता और अपने आका से पूछता, उसी गोरखपुर में तुम्हारे आका बैठे हुए हैं, उनसे भी तो पूछ लेता ये तैरती हुई लाश जो आ रही है वो कहां से आ रही है। और रही बात, मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूं खान चीटर, कि तुम्हारे क्लास में जितने भी बच्चे बैठे होंगे ना, उसका कोई धर्म नहीं होगा, उसका कोई धर्म नहीं है। वो कौन जात का है नहीं पता उसे, वो गोरा है या काला है उसे नहीं मालूम, वो अगड़ा या पिछड़ा उसे नहीं मालूम, किस मजहब का उसे नहीं मालूम। उसे सिर्फ एक ही मजहब पता है, और वो है विद्यार्थी वाला मजहब, छात्र वाला मजहब। क्योंकि उसे क्या करना, उसका धर्म जो है वो ज्ञान अर्जित करना उसकी पहला धर्म है। लेकिन तुम नफरत बांटते हो, नफरत। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे कोचिंग सेंटर से छोड़ दो आईएएस और आईपीएस सिविल सर्विसेज की बात। मैं तो ये कह रहा हूं कि एसएससी यूडीसी भी तुम्हारे यहां से कोई क्वालिफाई कर गया हो तो बहुत बड़ी बात है ना? खान चीटर, मैं तुझे चीटर कह रहा हूं, चीटर। जी, मैं
ईमानदारी पूर्वक मैं तुम्हें चीटर कह रहा हूं, बड़ा जिम्मेदारी से भी मैं तुम्हें चीटर कह रहा हूं, क्योंकि तुम टीचर लायक हो भी नहीं। तुम्हें सिर्फ भगलोलगिरी करना आता है, तुम वही पढ़ाते हो जो एग्जाम में नहीं आता है। जी, मैं उन छात्रों को भी बताना चाहूंगा, ये महाशय वही पढ़ाते हैं, क्योंकि महाशय ये महाशय, अरे जा कम से कम इन गुरु जी से मिल ले और थोड़ा सा पैर धो के पी ले, काम आ जाएगा। ये गुरु जी से मिल, तुम्हारे ही बगल में होंगे, उसी रास्ते में उसी रोड में होंगे, है ना? पहचानता होगा, और अगर नहीं पहचानता तो लो मैं आज बता दे रहा हूं इनके बारे में कि डॉक्टर गुरु एम रहमान सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने वाले। 2018 में इनके घर पे हमें जाने का मौका मिला था, और जो इनसे मिलाने का काम किया था वो मेरा एक छोटा भाई था, मिराज आलम। जाके मिला, और जब मैं इनके घर पे गया तो वो भाड़े की घर 6000 वाले भाड़े की घर में जब मैं गया और देखा तो देखा कि इनके घर में तो अखंड भारत बसता है, क्योंकि एक तरफ गीता था तो एक तरफ कुरान भी था, क्योंकि इनका नाम जो है डॉक्टर एम रहमान, पत्नी के नाम अमिता कुमारी। हाँ, लेकिन कभी तो आज तक ये नहीं बोले उलुल जुलुल। इनसे मैंने एक सवाल किया, इनसे मैंने बड़ा अदब और बड़ा तहजीब से मैंने इनसे एक सवाल किया, और हमारा सवाल यह था कि सर आप अपने नाम के आगे गुरु क्यों लगाते हैं? तो उन्होंने कहा था जो सर होता, जो शिक्षक होता, जो टीचर होता, उनका रेट फिक्स होता है 8000 10,000, जिस तरह से चीटर का है, इस चीटर का 8000 10,000 रेट है जीएस का सिर्फ, क्योंकि इनको अभिव्यक्ति की आजादी मिला है ना, इन्हीं को मिला है सिर्फ, क्योंकि पॉलिटी पढ़ाते होंगे। पॉलिटी में जो है कि संविधान का भाग 3 में और आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आजादी है, तो ये मार आंख खाओ बक रहे हैं। अबे तो सिर्फ तुम्हें ही आजादी नहीं है, हमें भी आजादी है बकने की, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा भकलोलगिरी मैं नहीं करना चाहता हूं, ध्यान में रखो। जी, मैं इनके बारे में कह रहा था, तो रहमान सर के बारे में मैं क्या कह रहा हूं। ये पूरे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, जितने भी छात्र हैं जो पढ़ने वाले रियल में छात्र होंगे वो रहमान सर को जरूर जानते होंगे, और रहमान सर के पास ही जाते होंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके यहां पैसा का कोई मोल नहीं है। जब इनसे मैं पूछा कि गुरु सर आप अपने नाम के आगे गुरु क्यों लगाते हैं, तो इन्हें बड़ा खूबसूरती से अब इस सवाल का जवाब दिए। पता है क्या वो कहे कि वो फिक्स रेट होता है शिक्षक का, लेकिन गुरु का कोई फिक्स रेट नहीं होता है, क्योंकि गुरु का गुरु दक्षिणा जो मिल जाए वही उनका सबसे बड़ा चीज होता है। और इन्होंने 1-2 महीने जानने का प्रयास किया तो पता यह चला कि 5 रुपया में मीना कुमारी झा एसपी बनती है शेखपुरा का, और उस मीना कुमारी झा को पढ़ाने वाले इंसान का नाम था गुरु रहमान, मात्र 5 रुपया गुरु दक्षिणा लेकर। जी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे पास प्रूफ है ये, क्योंकि मैं बहुत करीब से इनको जानता हूं। और 11 रुपया लेकर चंदन कुशवाहा जो गया का सिटी एसपी बनता है, इन्हीं के छात्र। ताड़ी बेचने वाला का बेटा दरोगा बनता है, और सब्जी बेचने वाली का बेटी संगीता रानी एसडीपीओ बनती है। लेकिन मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और ये मैं 100% कह रहा हूं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये जो खान जीएस रिसर्च सेंटर जो लिख के चला रहा बंदा, ये उलुल जुलुल बक के, भकलोलगिरी बक के, क्योंकि ये पढ़ाता वही है जो एग्जाम में नहीं आता है। इनके यहां से तो अगर चपरासी भी निकाल लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अबे खान चीटर, कम से कम शिक्षक हो, शिक्षक का गरिमा को बचा के रखो। अगर मन में कोई कीड़ा बैठा हो तो उस कीड़ा को निकालो। मैं यही बात आप लोग के साथ मैं शेयर करने के लिए आया था। और हर खबर पर दमदार असर न्यूज इंडिया को आप लोग जरूर देखें, और हर खबर से रूबरू हो। असर न्यूज इंडिया। जी, थैंक यू, धन्यवाद।